गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि 12th क्लास बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश जो रेनबो पार्ट 2 में सिलेबस उसको हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने उस रेनबो पार्ट 2 में चैप्टर पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे द आर्टिस्ट। आज आपका चौथा क्लास है आर्टिस्ट का, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में हम लोगों ने लाइन बाई लाइन उस चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखा था। थर्ड क्लास में टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर देखे थे फ्रेंड्स, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले फ्रेंड्स? समरी। समरी का मतलब होता है सारांश। आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि समरी आप कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? सीगा नोया। आर्टिस्ट के राइटर कौन है फ्रेंड्स? सीगा नोया। ओके, देखिए लिखा हुआ है द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आर्टिस्ट क्या है? नॉवेल है या आपका लेटर है या स्टोरी है या शॉर्ट स्टोरी है? तो आप बताएंगे कि शॉर्ट स्टोरी है। ओके फ्रेंड्स, विच हैज़ बीन रिटन बाई सीगा नोया, जिसके राइटर सीगा नोया है। ही वाज बॉर्न इन 1883 एंड डाइड इन 1971। इनका जन्म जो है 1883 और मौत 1971 को हुई थी। ही वाज सेलिब्रेटेड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के जाने माने कहानी के लेखक हैं, ठीक है ना। कौन शताब्दी के लेखक है? 20th सेंचुरी के। ओके फ्रेंड्स, ही वाज वेरी सेंसिटिव, बहुत ही यह राइटर संवेदनशील थे। ही रोट अबाउट हिज पीपल एंड कल्चर। जब भी वह उनको लिखने का कुछ मन करता था तो अपने यहाँ के लोगों के बारे में और उससे जुड़ी संस्कृति के बारे में लिखा करते थे। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एंड अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी। यहाँ स्टोरी लिखा है, आप जो देख रहे हैं STORY स्टोरी, थोड़ा मिस हो गया है कंप्यूटर से। यह एक बहुत ही संवेदनशील और हमारी सोच को उकसाने वाली कहानी है। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, हमारी सोच को उकसाने वाली कहानी है। ओके फ्रेंड्स, इट डील्स विद द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानी बॉय सीबी। इस कहानी में पूरी दुनिया में इस बात को डील्स करता है यह कहानी कि जापान के एक लड़का रहता है, वह बहुत टैलेंटेड लड़का रहता है। उस लड़के के बारे में, एक टैलेंटेड बॉय के बारे में कहानी दिया हुआ है। द स्टोरी पॉइंट्स आउट हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। इस कहानी में हमको ये पता चलता है कि दुनिया में कैसे लोग होते हैं जो एडल्ट होते हैं। एडल्ट का मतलब बड़े उम्र के लोग होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के बिना टैलेंट को समझे उसको डैमेज कर देते हैं, उसको बिना समझे उसको उसके टैलेंट को डिविएट कर देते हैं, भटका देते हैं, किसी दूसरे काम में लगा देते हैं। इस कहानी में यह बताया गया है। सीबी हैज़ अ पिक्यूलियर हॉबी टू कलेक्ट बर्ड्स। एक जो सीबी रहता है, जापान के एक लड़का है, उसके एक अनोखी हॉबी होती है। उस सीबी की अनोखी हॉबी का मतलब शौक़ रहता है। कैसा शौक़ है भाई? जिस तरह से किसी का शौक़ है क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, चेस खेलना, एक वह एक ऐसा लड़का रहता है जिसको कोहड़े बिटोरने की हॉबी होती है, ठीक है ना, शौक़ रहता है। ही यूजुअली बाइज गॉड, वह अक्सर कोहड़े को खरीदता है ना। व्हेन ही ब्रिंग्स गॉड, फर्स्ट ही मेक्स अ नीट होल इन द टॉप ऑफ इट एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स। सबसे पहले वह कोहड़े को खरीद कर लाता है और कोहड़े के ऊपरी सिरा में होल कर देता है, और होल के बाद वह उस बीज को क्या करता है? निकाल लेता है। एंड नेक्स्ट ही अप्लाइज, और अंत में वह क्या करता है? अंत में वह ही अप्लाई टी लिप्स टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। उसके बाद उस कोहड़े में जब ऊपर से होल करता है, उसके जो बीज को बाहर निकाल लेता है, उसके बाद क्या करता है कि टी लिप्स अंदर डालता है। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, जो आपको मैंने क्लास में इडियम्स के तौर पर बताया था। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। कोहड़े की जो अनप्लीजेंट स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ओके, ही देन टेक्स वाइन एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस। उसके बाद हाथ लगाकर वाइन लेता है थोड़ा सा, अपने पिताजी के छोड़ी हुई तलछट वाइन और लेकर उसके सरफेस को पॉलिश करता है। यह काम रहता है सीबी का। अब देखिए क्या लिख रहा है। सीबी इज़ 12 years ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस समय सीबी जो है अभी तक प्राइमरी स्कूल में है। तो 12 years ओल्ड, 12 साल का उम्र हो गया लेकिन अभी प्राइमरी स्कूल में है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रेन।
वह उसको क्या इंटरेस्ट नहीं है कि अन्य बच्चों के साथ खेले, स्कूल में जाए तो। ही यूजुअली वांडर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गर्ल्स। वह अक्सर लंच में क्या करता है, स्कूल से जब छुट्टी होती है तो खेलने के बजाय वह अक्सर टाउन में घूमता है और क्या ढूंढता है, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, यहाँ से फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है परीक्षा में। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। अक्सर वह कोहड़ा ढूंढने के लिए, खोजने के लिए निकलता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीवी लिव्स इन हार्बर टाउन। सीवी कहाँ रहता है, हार्बर टाउन माने बंदरगाह वाला एक टाउन है, बहुत छोटा टाउन रहता है, ऑफिशियल टाउन है, जो मैंने लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन में बताया भी है। उस टाउन की खासियत क्या होती है, वन कैन वॉक फ्रॉम वन इन टू अनदर 20 मिनट्स। उस टाउन की खासियत होती है कि वह इतना छोटा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस पार से उस पार मात्र 20 मिनट में आर पार जा सकता है। वन डे सीबी कम्स टू फ्रूट स्टॉल ऑफ एन ओल्ड वुमेन। एक दिन की बात है, टहलते टहलते घूमते घूमते जा रहा था, एक फ्रूट स्टॉल पर चला गया जहाँ बूढ़ी औरत एक स्टॉल लगाई हुई थी। वहाँ देखता है, ही सीज देयर अ लार्ज क्लस्टर ऑफ बर्ड्स। देखता है कि बहुत ज़्यादा शटर पर क्लस्टर ऑफ बर्ड्स मैंने हैंगिंग किया हुआ है, शटर पर लटकाया हुआ है। वन ऑफ द गर्ड्स मेक्स हिज हार्ट बीट फास्टर। उसमें से एक सिमेट्रिकली ऐसा कोहड़ा को देखता है जिसका दिल पूरा धड़कने लगता है, जोर जोर से धड़कने लगता है। ही बाइज इट फॉर 10 सेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो जो ओल्ड वुमेन थी, औरत थी, उससे जो है कोहड़ा कितना में खरीदता है, 10 पैसा में खरीदता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ही टेक्स इट टू स्कूल एंड यूजेस टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन द क्लास टाइम। वह कोहड़ा उसको इतना भा जाता है, उस कोहड़े से उसको इतना लगाव हो जाती है कि घर तो घर, वह स्कूल में भी उसको ले जाता है और क्लास टाइम में डेस्क के नीचे उसमें पॉलिश करता है। द टीचर टेक्स अवे द गॉड फ्रॉम हिम। एक दिन की बात है, टीचर जब उसको पकड़ लेते हैं तो उस कोहड़े को छीन लेते हैं। है नो, सीबी कम्स होम विद अ पेल फेस। सीबी बेचारा क्या करे, बिना कुछ बोले कहे घर पे चला आता है। पेल का मतलब पीला पड़ जाना, उसका फेस पीला पड़ जाता है। सीबीज फादर कम्स एंड हेयर द क्या अ होल स्टोरी। सीबी जब घर आते हैं, चूँकि उनका दुकान रहता है कारपेंटर का, टीचर और कंप्लेन किए रहते हैं डायरेक्ट मदर से, तो वह जब आते हैं तो कंप्लेन जब सुनते हैं तब तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। क्या करते हैं, ही ग्रैब्स हिज सन। वो अपने लड़के पर क्या करते हैं, ग्रैब्स करते हैं, चिखारते हैं, बाय द कॉलर एंड गिव्स हिम अ साउंड बीटिंग। और उसके कलर को पकड़कर बहुत ज़्यादा पीटते हैं। ओके फ्रेंड्स, ही टेक्स हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश देम टू पीस। और जो भी बच्चा कोहड़ा सजा सजा रखे रहता है उसको हैमर से कूच कूच कर पूरा चकनाचूर कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में उसको पीस देते हैं। अबाउट 2 मंथ लेटर, 2 महीने बाद जो टीचर ने इसके कोहड़े को छीन कर एक पोटर को दे दिए थे, द पोटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल। तो ऐसा लगा 2 महीना बाद उस पोटर को आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत होने लगी, तो क्या सोचा बेचारा, सोचा कि हम ले चलते हैं, क्या करेंगे, डिसाइडेड टू टेक द गर्ल टू लोकल क्यूरियो शॉप टू सी इफ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट। उसने सोचा कि अगर मैं इसको क्यूरियो शॉप के पास ले जाता हूँ, हो सकता है कि एक आध 2-4 पैसा मिल जाएगा, तो मेरा 1-2 दिन का खर्चा चलेगा। ओके, यह सोचकर लेकर गया। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, से लेकर यहाँ तक सेम चीज़ मैंने लिख दिया है, एग्जामिन द गॉड केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप मिस कर जाएंगे क्योंकि इस चीज़ को मैंने जो है यहाँ भी लिख दिया है। देखिए यहाँ क्यूरियो डीलर एग्जामिन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है ना, कॉपर इट केयरफुली, तो इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देंगे। तो केयरफुली यहाँ तक मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो इस चीज़ को आप मिस कर जाएंगे। अब यहाँ केयरफुली सेज, जब उसको एग्जामिन करता है तो बोलता है अनइंटरेस्टिंगली, माने बिना किसी इंटरेस्ट को दिखाते हुए, ऐसा लगता है कि उसको कोहड़ा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डैट ही मे गिव हिम 5 पेन, बोलता है कि देखो भाई, तुमको मैं अधिक से अधिक 5 रुपये ही दे सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, 5 सेन में कितना खरीदा था, 10 सेन में खरीदा था, मैंने 10 पैसा में खरीदा था, आज उसको 5 रुपये मिल रहा है। द पोटर इज स्टाउंड एंड रिफ्यूज टू
और सेल इट। पोटर बड़ी आश्चर्यचकित हो गया, स्टाउंड हो गया कि भाई ऐसा इसमें कौन सा चीज़ है कि मुझे 5 रुपये दे रहा है। 5 रुपये की उस टाइम कीमत होती थी बहुत ज़्यादा। आप खुद सोच सकते हैं कि जो चीज़ 10 पैसा मिला था आज 2 महीना में 5 रुपये हो गया। द डीलर रेज, है ना, हिज ऑफर टू 10 N। अब सोचो, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ, डीलर बोलता है कि देखो भाई 5 रुपये में नहीं दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुमको 10 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। अब क्या, द पोटर इज एडमेंट, लेकिन पोटर बेचारा शांत रहा, चुप रहा, खामोश रहा। लग रहा है कि इसको भी कुछ हो रहा है ना। इन द डीलर पेज 50 N, और अंत में बेचारा 50 रुपये दे दिया। अब तो अपने भाग को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझने लगा। ही इज क्लेवर बट नॉट, because the curio dealer to wealthy collector in the district for 600 yen। ध्यान देना है, वह तो भाग पर अपने भाग्य को थपथपाते हुए धीरे से निकल गया, कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। लेकिन ध्यान रहे बाबू कि 50 रुपये में तो डीलर ले लिया था। और आप सोचते होंगे कि पोटर बहुत चालाक था, लेकिन कहता है कि वो उतना चालाक नहीं था जितना कि वह क्यूरियो शॉप डीलर चालाक था। क्यूरियो डीलर चालाक था क्योंकि जब उसको ले गया था डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा शहर में बेचने के लिए, तो उसी कोहड़े की कीमत 600 रुपये लगी थी। अब तनिक सोचिए कि एक कोहड़े की कीमत छोटी सी 600 रुपया है। ऐसे ना जाने कितने हज़ारों, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड जो है गट्स रखे हुए थे किसने, सीबी ने, तो किस तरह से उसका परेशानी ख़त्म हो सकती थी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप राइटर को कहेंगे तो इसका आगे कहानी लिख सकता है, जिस तरह से बाहुबली 1 बाहुबली 2 है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि आखिर उस कोहड़े को करना क्या था, है ना, और कोहड़ा कितना एग्जैक्ट रखा था। अगले एपिसोड में मिल सकता है, लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए कि 600 रुपये में मिला था कीमत। सीबी इज नाउ इंग्रोस्ड इन हिज पिक्चर। अब बेचारा क्या है, सीबी के पापा उसको इतना पीट दिए हैं कि उसी पिक्चर में हमेशा उसके पिताजी बोले हैं कि तुम पेंटिंग करो, पिक्चर बनाओ, है ना, उसी में वो बूढ़े रहता है। येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज़ बिगन टू स्कॉल्ड, स्कॉल्ड लिखा है, थोड़ा यहाँ मिस स्पेलिंग हो गया है। स्कॉल्ड का मतलब डांटना, SCOLD, स्कॉल्ड का मतलब डांटना। यहाँ तक कि आज भी उसके पापा उसको क्या करते हैं, डांटते रहते हैं। हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, उसके पिताजी हमेशा डांटते रहते हैं कि तुम पेंटिंग क्यों नहीं करते हो, पिक्चर्स क्यों नहीं बनाते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से कहानी रहा। आपने देखा कि किस तरह से ना पापा को पता चला, पापा खैर उतने पढ़े लिखे नहीं थे, टीचर को भी पता नहीं चला, जो जापान से स्पेशल मोरालिटी की क्लास करने के लिए आए थे उनको भी पता नहीं चला, नहीं, क्योंकि उसमें राइटर लिखा हुआ है कि मास्टर की 1 साल की सैलरी थी 50 रुपये। सोचिए 600 रुपये मिल जाता था, कितने साल, 6 साल का हो जाता है, कितना, 12, पूरे 12 साल उसमें आराम से कमाते, थोड़ा सा अगर टैलेंट पे ध्यान दे रहते थे। तो इस तरह से आप कहानी को समझ गए होंगे जो क्या कहना चाह रहा है। एक कोहड़े की कहानी है, इसलिए जो भी कोई अगर लड़का कोई काम करते हैं इस चैप्टर से हमको यही सीख मिलता है। तो अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जानने का प्रयास भी कर सकते हैं या किसी दूसरे से सलाह मशवरा भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।